जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन हो गया है तेज। ये खबर बड़ी है राजौरी और किश्तवाड़ से, जहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ के जंगल में सेना का तलाशी अभियान चल रहा है। जंगलों में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया है। किश्तवाड़ के जंगल में सेना का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन हो गया है तेज और अलग अलग जगह हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं आतंकियों को ढूंढने के लिए, उनके खात्मे के लिए। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। किश्तवाड़ के जंगल में सेना तलाशी अभियान चला रही है। जंगल के कई ऐसे इलाके जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, उसको लेकर अपडेट मैं अजय से ले लेती हूं। अजय, अभी कहां कहां ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और क्या अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है या सिर्फ अभी सर्च करना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां तेज हुई थी, घटनाएं बढ़ी, उसके बाद सुरक्षा बलों ने कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है कि आतंकियों का सफाया जम्मू कश्मीर से किया जाए। और खासतौर पे कल देखें कि पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ी अहम बैठक जो है उसकी अध्यक्षता की, जिसमें तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी, जिसमें डीजीपी, एडीजी, आईजीज, डीआईजीज और एसएसपी शामिल हुए हैं, उसमें इसी चीज को लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकियों को मार गिराया जाएगा, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। और उसके बाद डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अलग से बैठक ली, जिसे आज 4 घंटे में तमाम जो अफसर, जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स हैं, उनके साथ मुलाकात की और उसमें इस पर चर्चा की गई कि कैसे जो है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। जो इलाके हैं, बात की जाए किश्तवाड़ की, उधमपुर या फिर राजौरी, पुंछ की, यहाँ पर इस वक्त मल्टीपल लोकेशंस पर एंटी टेरर ऑपरेशन सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। मगर माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें टेरर हंटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। टेरर हंटिंग का मकसद बड़ा साफ है, जम्मू कश्मीर में मौजूदा आतंकियों का सफाया करना और किसी भी तरीके से जो शांति बहाली का सिलसिला चल रहा था उसमें कोई सेंध ना लगा सके पाकिस्तान, उसको पुख्ता किया जाने का जो है वो प्लान बना लिया गया है। और इसके लिए तमाम जो आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, सेना के, उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी कोताही जो आतंकियों की मौजूदगी है उसको लेकर या शांति भंग होने को लेकर जो है वो नहीं बरती जाएगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जिस तरीके से आपने बताया कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अलग अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर भी अलग अलग जगह बड़े सर्च ऑपरेशंस जारी। कुल मिलाकर अगर आतंकियों की संख्या की बात करें अजय, इन अलग अलग ऑपरेशंस में कितने कुल मिलाकर एक अनुमान आतंकी छिपे हो सकते हैं जिन्हें ढूंढना है? देखिए, जो मुझे जानकारी है, जो सुरक्षा बलों को से इनपुट मिला है, उसके मुताबिक लगभग 120 के करीब आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं। इन आतंकियों की बात की जाए तो लगभग 60 के करीब आतंकी जो हैं वो बताया जा रहे हैं कि 60 से 70 आतंकी कश्मीर में सक्रिय हैं, जबकि 50 से 60 का आंकड़ा जो है वो जम्मू खिते हैं। जम्मू खिते में अगर बात की जाए, राजौरी, पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़, डोडा का इलाका है, उधमपुर, कठुआ का इलाका है, ये वो जिले हैं जहां पर जंगलों में इन आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। इसी तरह से साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के इलाके में भी आतंकी जो हैं वो सेंट्रल कश्मीर में भी मौजूद हैं और इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार जो हैं उसका इस्तेमाल करके, खासतौर पर जम्मू खिते की बात की जाए तो जंगलों में बैठे आतंकी जो हैं अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके वो सेना को या सिविलियंस को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके जरिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो सुरक्षा बलों को कर सके। मगर सेना जो है वो लगातार सतर्क है और कोशिश की जा रही है कि जल्द इन आतंकियों का सफाया हो। अगर पिछले 3 सप्ताह की बात करें तो लगभग 11 के करीब आतंकी मारे गए हैं और लगातार आतंकी जो सहायक हैं उनके टाउट्स जो हैं उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला भी चल रहा है। आज भी एक इरशाद नाम का एक ओजीडब्ल्यू जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किए गए हैं। तो मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से एक तरफ आतंकियों का सफाया और दूसरी तरफ जो आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, जो आतंकियों को सर्वाइवल की मदद दे रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर, उनको जो है उनके नेटवर्क को उखाड़ फेंकना जो है एक बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में नेटवर्क को उखाड़ फेंकना जरूरी भी। आपने बताया कि कुल मिलाकर 120 आतंकी हैं जो सक्रिय हैं, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं, कुछ लोकल भी हैं। साथ ही साथ उस लोकल सपोर्ट को भी ढूंढना, जिनकी मदद से आतंकी यहाँ पर रह जाते हैं या फिर जंगल जैसे इलाकों में सर्वाइव कर जाते हैं, ये बड़ा टफ रहेगा। साथ ही साथ राजौरी और किश्तवाड़ के इन सर्च ऑपरेशंस में एरिया कैसा है अजय, और यहाँ पर करीब कितने आतंकी होंगे जो छिपे होंगे?
देखिए, ये जो राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़, डोडा का जो इलाका है, ये तमाम इलाका जो है वो घने जंगलों का इलाका है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है। दरअसल आतंकी जंगलों में बैठकर वहां पर पाकिस्तान से मिलने वाले इशारे का जो है वो इंतजार करते हैं। जब भी पाकिस्तान से उनको आदेश मिलता है उसके बाद किसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। रिसेंटली उन्होंने दो सिविलियन जो हैं उनको वहां से किडनैप किया, उसके बाद अगवा करके उनकी हत्या कर दी और किश्तवाड़ में ये घटना को जो है इन्होंने अंजाम दिया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए साफ बताता है कि बौखलाहट किस तरह की है और पाकिस्तान किस तरीके से चाहता है किसी भी तरीके से लोगों में दहशत रहे और सेना के जवानों को निशाना बनाकर वो इस जो अपना अभियान है आतंक का, इसको जो है वो जारी रखेंगे। क्योंकि जब दुनिया देखती है कि जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा वो जो इलीगली पाकिस्तान ने कब्जा के रखा है, दूसरा हिस्सा ये जम्मू कश्मीर का जहां आज तरक्की और शांति का दौर चल रहा था। ऐसे में पाकिस्तान उस तस्वीर को बदलने का प्रयास कर रहा है जिसके जरिए पाकिस्तान दुनिया को ये बताए कि जम्मू कश्मीर में जो भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है उसके हालात जो है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर ये शांति, ये तरक्की का दौर दुनिया देखेगी तो पाकिस्तान पर उंगली उठेगी कि पाकिस्तान में हालात कैसे हैं। क्योंकि वहां आए दिन लोगों के साथ अत्याचार होते हैं, वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, युवाओं को टारगेट किया जाता है और टेरर अटैक्स तो हमने देखा ही है कि पाकिस्तान में कैसे बढ़े हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की मंशा सिर्फ यही है, मगर सेना और सुरक्षा बल लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकाम किया जा सके। उसी को लेकर आप देखेंगे तमाम बैठकें कल हुई हैं ताकि सिविलियंस की जो शांति, सुरक्षा, उसको सुनिश्चित किया जाए और उसके साथ साथ आतंकियों के नेटवर्क को काट फेंका जाए, आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बल सफलता हासिल करे। और निर्देश साफ दिए हैं मनोज सिन्हा ने कि किसी भी तरीके से जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप आराम से नहीं बैठेंगे। जरूरी भी है इस तरीके से जो आतंकवाद फैला हुआ है, लोगों में दहशत फैलाने के इरादे से सुरक्षा का भाव उनके अंदर भरने के लिए इस आतंक को जड़ से उखाड़ना जरूरी है और इसीलिए अलग अलग वक्त पर ये ऑपरेशन जारी भी हैं। बड़ी मीटिंग भी अभी हुई है जैसे आपने बताया। अजय, आगे सर्च ऑपरेशन को लेकर जो भी अपडेट मिलेगा, जो भी जानकारी होगी, आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ रहे हैं। जेएनयू की पूर्व छात्रा नेता शहला रशीद ने इंडिया न्यूज से खुलकर बात की है। शहला रशीद ने कहा है कि वक्फ के मौजूदा कानून में बदलाव जायज है। इसके साथ ही शहला रशीद ने कहा है कि मुसलमान अपनी खामियों को नहीं बदलेंगे तो सरकार बदलेगी। ये बातचीत सुनिए।